में दम है तो लाठी चला के दिखा दे। अरे यही तो है, ये कायर सरकार है। निहत्थे नौजवानों पर, महिलाओं पर लाठी चलवाता है नीतीश कुमार। हम यहाँ बैठे हुए हैं, सारी पुलिस है, किसी को दम नहीं है कि हमको एक लाठी मारे। हम बैठे, मारो लाठी हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। आज पटना में जिस तरह से जनसुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर विधानसभा घेरने जा रहे थे, अपने तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्यालय से जैसे ही बाहर निकले पुलिस ने उनको रोक दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तो पुलिस की झड़प हुई है, मगर प्रशांत किशोर के साथ न पुलिस की धक्का मक्की हुई, ना ही पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। तो क्या बिना पिटाई के ही प्रशांत किशोर बिहार के बड़े नेता बनने की तैयारी में हैं? हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ से, हम उनसे भी बात करेंगे। कौशलियन जी, जो आज जिस तरह से प्रशांत किशोर अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, नाटी के तरीके से गेट पर पुलिस खड़ी होती है, उनको रोक देती है, तो क्या बिना पिटाई के ही वो बड़े नेता बन जाएंगे? सौरभ, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि प्रशांत किशोर कौन है। जी, तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमने MBA किया, यूनिसेफ में काम किया, संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, उसके बाद इंडिया में आए और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हो गए। पॉलिटिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को देते हैं, दावा करते हैं मैं प्रधानमंत्री बनाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाता हूँ। सबसे पहले दर्शकों को जानना यह जरूरी है कि प्रशांत किशोर डाटा एनालिसिस का काम करते हैं। उनकी टीम है, बड़े बड़े एक्सपर्ट उनके जो उनका IPAC है उसमें मौजूद हैं, सभी डाटा कलेक्ट करते हैं, पार्टी को प्रोवाइड करते हैं। प्रशांत किशोर का काम करने का लंबा अनुभव रहा है। उनका दावा है कि 10 साल से ज़्यादा समय तक, उनका तो यहाँ तक दावा है कि मैंने प्रधानमंत्री बनाया, कई मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी उनका दावा है कि मैं उनको भाषण लिखकर देता हूँ। तो यहाँ तक दर्शक यह समझे कि प्रशांत का दावा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रशांत किशोर को यूज़ कर थ्रो कर दिया। पॉलिटिक्स में अक्सर यही होता है। पॉलिटिक्स में होता है क्या कि यूज़ किया जाता है और थ्रो कर दिया जाता है। राजनीति का यूज बना दिया जाता है, यूज एंड थ्रो बना दिया जाता है। डाटा कलेक्ट करते थे, बीजेपी को देते थे, बीजेपी की अपनी तैयारी थी। बीजेपी के पास 36 से ज़्यादा संगठन काम करते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। RSS से निकले, RSS उसका मदर है, भारतीय जनता पार्टी का मदर RSS है, माता है। उसी के पेट से सभी लोग निकलते हैं। कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई कार्यकर्ता रह जाता है, कोई देश का सेवा करने में लगा रहता है। तो यह तो एक अलग विषय है कि कहाँ से कैसे भारतीय जनता पार्टी चलती है और कैसे होता है। हम अभी बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर के नेता बनने की। तो एक डाटा एनालिसिस्ट प्रशांत किशोर लोगों को डाटा प्रोवाइड कराते कराते प्रशांत किशोर को लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। प्रशांत किशोर के पास बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, कई मुख्यमंत्री हैं जो उनके करीबी हैं, उन्होंने डाटा उनको प्रोवाइड कराया। डाटा प्रोवाइड कराने के बाद उनको जो पैसे मिले, वो पैसे सभी वाइट में मिले, कुछ ब्लैक में मिले। तो ब्लैक पैसे में हम नहीं जाते हैं। प्रशांत किशोर के पास जो पैसा है उसके दम से प्रशांत किशोर को दम्भ हुआ, पैसे के दम से प्रशांत किशोर को दम्भ हुआ। दर्शक क्या जान ले जी, प्रशांत किशोर का जो काम है डाटा एनालिसिस करना है। डाटा कलेक्ट करते हैं, बड़े बड़े नेता को उपलब्ध कराते हैं, कैसे काम हो रहे हैं, कैसे काम नहीं हो रहे हैं। डाटा कलेक्शन में ही होता है, जनता से बात करनी होती है। उनके पास 5-6 हज़ार लोगों की टीम है जो डाटा कलेक्ट करती है और नेताओं को उपलब्ध कराती है। उसी डाटा के भरोसे प्रशांत किशोर को लगा कि हम, जब उनके पास पैसे का दम हुआ, पूरा दम, पैसे का दम, उसके बाद प्रशांत को हो गया दम्भ कि मैं अब सब कुछ बदल सकता हूँ। उसके बाद उनकी एक टीम जो IPAC उनकी कंपनी है जिसके बैनर तले वो काम करते थे, उसके बाद उसी से वो पार्टी का उद्भव हुआ। जनसुराज, एक बिहार में उन्होंने पार्टी का गठन किया। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन प्रशांत ने जनसुराज, पटना के इसी जहाँ पर हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, इससे 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत किशोर ने अपना पार्टी बनाया। उसके बाद उनकी कारवाई आगे निकल गई, लेकिन उनके पार्टी में बहुत सारे कमियां हैं। उनकी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा जुड़ा है जो राजनीतिक जमीन से जुड़ा हो? पार्टी में, उनकी पार्टी में कौन लोग जुड़े हैं अभी? पार्टी में उनके बड़े चेहरे हैं, पार्टी में उनके बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं। कुछ नेता बड़े हैं जी। किशोर मुन्ना है, वो शाहबाद से आते हैं। रामबली चंद्रवंशी हैं, अति पिछड़ा समाज की राजनीति करते हैं। अति पिछड़ा समाज के लिए वो अपने MLC पद को उन्होंने कुर्बान कर दिया। RCP सिंह हैं, नीतीश कुमार के प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, सीनियर IAS हैं। कई नेता हैं, लेकिन जो नेता है ना, इनकी नीति और इनका नियत जनता को, इनके समाज के लोगों में भी बहुत हद तक स्थापित नहीं है जी। बड़े नेता हैं। अब उन्हीं की पार्टी में एक नेता है रामबली चंद्रवंशी, अच्छा काम करते हैं, उनको एक्सप्लोर नहीं मिल रहा है।
आरसीपी सिंह जेडीयू से निकले, नीतीश कुमार की पार्टी से निकले, मंत्री हुआ करते थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। नीतीश कुमार के यहाँ किसी कारण से उनकी अनबन हो गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ अपनी पार्टी बनाई, पार्टी में सक्सेस नहीं किए। उसके बाद वो प्रशांत किशोर की पार्टी में आ गए। किशोर मुन्ना है, विधायक के चुनाव हार गए। रामबली चंद्रवंशी ने अपने समाज के लिए बलिदान कर दिया। देवेंद्र यादव हैं, कई हारे हुए विधायक मंत्री हैं जो प्रशांत किशोर को अपना उम्मीद देखते हैं। उम्मीद तो देखना सही है, उम्मीद कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर का जो काम करने का तरीका है ना, वह दिखता है नेता नहीं बनाने का है। वह पोस्टर सिंह अरविंद तो क्या वो ब्रांडिंग पे ही पूरी मार्केटिंग ब्रांडिंग को लेकर आ गए हैं, प्राइवेट कंपनी की तरह की हम ब्रांडिंग करेंगे बिहार में और चुनाव जीतेंगे? बिहार की जनता को समझाते हैं सौरभ कि हम बिहार बदल देंगे। अपना मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया है, स्कूल पर, कॉलेज पर, हॉस्पिटल पर, सभी सिस्टम पे। लेकिन जनता बिहार में जातिवाद से आज़ादी के समय से ना उठी है ना कभी उठेगी। मेरा 16 वर्षों का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, 16 वर्ष मेरी पत्रकारिता की हो गई सौरभ। मुझे जहाँ तक बिहार के, मैं 20 जिला पे तो मेरा निजी कमांड है जी। 20 जिला में हमारे 20 जिला में हमारे रिपोर्टर्स हैं जी। और 20 जिला में हमारे रिपोर्टर्स हैं, और रिपोर्टर ही नहीं, एक अच्छे एनालिसिस्ट हैं, सीनियर पत्रकार हैं, उनको डाटा मालूम है। उस डाटा के भरोसे हम कह रहे हैं प्रशांत किशोर को लगता ही है कि हम बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं जी। लेकिन बिहार को समझना बड़ा मुश्किल है। बिहार आज़ादी का बिगुल बिहार से महात्मा गांधी ने फूंका था। प्रशांत चाहते हैं कि बिहार में हम बदलाव कर दें, लेकिन जो नेता प्रशांत के पास है ना, सभी हारे हुए हैं। कोई IAS है, कोई IPS है, समाज में एक अच्छा काम नहीं किया है वो लोग। प्रशांत के यहाँ जो लोग भी हैं ना, 2-4 लोगों को अगर हटा देते हैं ना, अच्छा काम नहीं किया है कोई, समाज में किसी की मदद नहीं किया है। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं ना, तो लगेंगे कानून बताने। आपको लगता है कि चुनाव जीत जाएंगे वो, या कितनी सीटें निकाल? जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कितनी सीट निकाल सकते हैं? 1 सीट प्रशांत की जमानत बिहार में 100 से ज़्यादा सीटों पे जब्त होगी, उसको हटा दीजिए, वो हम लोग चुनाव के समय करेंगे। प्रशांत के यहाँ जो नेता आ रहे हैं, चाहे जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं प्रशांत के यहाँ, वो एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं सौरभ। आप ये समझ लीजिए कि मुखिया का चुनाव प्रशांत के यहाँ लोग नहीं जीत सकते हैं जी। तो प्रशांत किशोर का मेन टारगेट क्या है बिहार चुनाव में? क्यों आए हैं वो, क्यों कूदे हैं? प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं किसी के लिए काम कर रहे हैं। किसी की भी पार्टी है, किस भी टीम है, प्रशांत किसी के लिए प्रशांत काम कर रहे हैं। दावे कुछ भी करें प्रशांत किशोर, लेकिन वो काम कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो बीजेपी हो चाहे जनता यूनाइटेड हो, उनके साथ उनका गठबंधन होगा जी। उनके गठबंधन तो बड़ी बात बोल रहे हैं आप ये। कांग्रेस से भी उनकी गठबंधन की बात चल रही थी बीच में, आपको याद होगा, मैं आपको बताया था जी। प्रशांत किशोर में दम नहीं है कि बिहार में वो खुद भी खड़ा होकर जीत ले और उनके नेता भी उनको चुनाव जीता कर दे 10 सीट 20 सीट। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो उनकी तो जब भी कभी, चाहे वो गर्दलिया बाग में हो, चाहे गांधी मैदान में हो, चाहे आज ये कार्यालय के बाहर जो पुलिस से झड़प हुई है, वो भी कार्यकर्ता हो कि ये कार्यकर्ता को आगे करेंगे कि खुद आगे आएंगे? उनकी ना पिटाई हुई है कभी, ना पुलिस से तीखी बहस हुई है कभी। हम लोग JDU में बात कर रहे थे, RJD में बात कर रहे थे, आपने सुना ना, लोगों ने कहा कि पेड कार्यकर्ता है वो काम कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर को संघर्ष करना होगा। प्रशांत गांधी मैदान में भी नेता बनने से चूक गए। नेता बनने से चूक गए मतलब बिना पिटे? पिटाई वहाँ भी नहीं हो पाई उनकी। पिटाई से पहले वो घर चले गए छात्रों को छोड़कर। BPSC के छात्र थे, गर्दनी बाग में उनका वीडियो वायरल हो गया। कई भाग में BPSC को जो धरना कर रहे थे बच्चे, वो बिखर गए। हाई कोर्ट पटना में चुनाव वो हार भी गए, केस हार गए। तो चुनाव जब आप लड़ने जाते हैं तो जनता देखती है कि मेरे लिए कितना संघर्ष किया है, कितना लड़ा है, क्या लड़ सकता है मेरे लिए। बड़ी चुनौती है। बी टीम मैं घोषित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के लिए प्रशांत काम कर रहे हैं, अपना आधार बना रहे हैं। इसलिए प्रशांत नेता नहीं खड़ा करते हैं। किसी जिला में उनका कोई बड़ा नेता, बड़ा फिगर नहीं है। ये जात की राजनीति होती है बिहार में, और जात की राजनीति होती है, और जात की राजनीति होगी और जात की राजनीति होती रहेगी। प्रशांत के बस में नहीं है जी। स्थापित नेता है तेजस्वी यादव, स्थापित नेता है निशांत कुमार। ये सबसे कहाँ आप पैर पाइएगा भाई? नीतीश का बेटा स्थापित है, लालू यादव का बेटा तेजस्वी स्थापित है। वो सबसे सीधा आपको लड़ना है ना। 30% वोट को लीड करता है तेजस्वी यादव, 30% वोट को लीड करता है नीतीश कुमार का बेटा निशांत। आपके बोलने से नहीं होगा मीडिया में,
आपको कार्यकर्ता खड़ा करना होगा जो मगर आपके लिए गाँव में लड़े। जो जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो है ये प्रशांत किशोर, ये ऑटो के पीछे पोस्टर लगा रहे हैं, ये ब्रांडिंग कर रहे हैं, कई गाड़ियां चल रही हैं, हजारों गाड़ियां, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो क्या चुनाव अगर जीत गए पैसों के बल पे, तब क्या कहेंगे आप? आपको एक बात हम बता देते हैं, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव जीते थे, खुद चुनाव हार गए, जीते थे ना। हम लोग क्या आपने पता है ना कि हम लोगों ने भी अपना पत्रकारिता शुरू किया था दिल्ली में, और मनीष सर के कहने पर चंदा भी दिया था, कुमार विश्वास के कहने पर हम लोगों ने चंदा दिया था पीएससी ऑर्गेनाइजेशन को। तो बिहार की जनता को ठग रहे हैं क्या ये? जनता को ठग नहीं रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर किसी के लिए काम कर रहे हैं, जब समय मिलेगा समझौता कर लेंगे उससे। इसीलिए प्रशांत किशोर नेता नहीं पैदा कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में इनका कोई नेता नहीं है जिसके सहारे बिहार में बिगुल फूंक सकें, मुख्यमंत्री बना सकें। प्रशांत किशोर में कैपेसिटी नहीं है, डाटा एनालिसिस्ट हैं और डाटा एनालिसिस्ट ही रहेंगे। पैसे है, गाड़ी है, फोकस है, ताम झाम लाम चाम, हारे हुए लोगों का संगठन है, हारे हुए लोग प्रशांत के साथ काम करना चाहते हैं, यही बात है। प्रशांत के पास नेता कहाँ है भाई? किस क्षेत्र में उन्होंने नेता स्थापित कर दिया? कहाँ देवेंद्र यादव को नेता बना दिया? कहाँ आरसीपी को नेता बना दिया कार्यकर्ताओं के बीच? कहाँ किसी को नेता बनाते हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत अपनी पूजा सभी से कराते हैं, अपने ही बोलते हैं, कोई उनके यहाँ पार्टी का आरोप नहीं है। कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, सब नाम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो बात बोलते हैं कि मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री से समय मांगा होगा तो नहीं दिया होगा? 2 महीने से समय मांग रहे हैं, कह रहे हैं। हम जहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं इससे थोड़ी दूरी पर रहा करते थे, नीतीश कुमार के साथ खाना खाते थे। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच बहुत ही करीबी नज़दीकी है, दोनों के बीच कोई नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक फ़ोन जाएगा और प्रशांत किशोर से मुख्यमंत्री मिल लेंगे। और राजनीतिक अपना रोटी सेक रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री के यहाँ टाइम नहीं मिला। प्रशांत के एक फ़ोन के दूर है नीतीश कुमार, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, प्रशांत नेता नहीं बन सकते हैं बिहार में। प्रशांत की नीति साफ नहीं है, प्रशांत नेता नहीं पैदा कर रहे हैं, इसीलिए प्रशांत नेता नहीं बन सकते हैं। प्रदर्शन करते रहें जनता के बीच, हारे हुए लोगों का संगठन है जन स्वराज, प्रयास है उनका, कहीं 10,000 कहीं 20,000 तो कहीं 5,000 वोट आ जाएगा, लेकिन कुछ चुनाव में नहीं कर पाएंगे। तो क्या वोट कटुआ पार्टी बन के रहेगी ये? वोट कटवा है, वोट कटवा रहेगी, और प्रशांत किशोर अंत तक किसी बड़े दल से समझौता करेंगे। 30 में इंतजार करें, इस चुनाव में कोई चांस नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार का बेटा बिहार में सीएम बनेगा, सब तय है। बीजेपी की कैपेसिटी नहीं है, बीजेपी में दम नहीं है कि बिहार में कोई नेता बना सके। नीतीश के काम के आगे कोई टिकता नहीं है, सभी को सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। करोड़ों लोगों को नीतीश ने वादा कर दिया है नौकरी देने का, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे दिया है, सबको वेतन चाहिए, सभी की अपनी मजबूरी है। लोग कहेंगे हम दूसरे को वोट देंगे, कांग्रेस का प्रयास है। कांग्रेस भी तेजस्वी यादव के साथ निर्भीक तरीके से, निश्चिंत तरीके से काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, निश्चिंत तेजस्वी को नहीं कर रही है। तेजस्वी की पार्टी भी असहज है डिफेंड करने में। तो प्रशांत किशोर 3 बार चूक गए हैं, आज तीसरी बार है। प्रशांत किशोर को हर जिला में नेता खड़ा करना होगा, तब उनकी नीति पता चलेगी, उनका नियत पता चलेगा। उनके नेता ही उनका दुश्मन बनेंगे उनके विधानसभा चुनाव में, और उनकी मिट्टी पलीद कर देंगे। तो ये बड़ी बात कह रहे थे हमारे सहयोगी पॉलिटिकल राइटर कौशलेंद्र परासर जी कि वोट कटुआ पार्टी बन के रह जाएगी, नीति साफ नहीं है। और जन स्वराज पार्टी को राजनीति में कदम रखने के लिए अगर चाहिए तो हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में अपने गद्दावर नेता बनाने होंगे, और ग्राउंड पर उतरकर जातिवाद को ग्राउंड लेवल पर समझने की ज़रूरत है। और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ सौरभ निगम।